आज की इस वीडियो में सत्र 2023-24 में कक्षा 11 के सिलेबस के अनुसार क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन 1 से 9 तक हल करते हैं, जिसके महत्वपूर्ण सूत्र निम्नलिखित प्रकार है। पहला सूत्र है सूत्र संचय के बारे में, यानी संचय किसे कहते हैं। संचय की परिभाषा है, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए बनने वाले समूहों में से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। जबकि क्रमचय में क्रम का ध्यान रखते थे, जबकि इसमें संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। इस प्रकार के जो समूह बनेंगे, जैसे टीमें बनानी है, समूह बनाने हैं, तो उसमें संचय कहते हैं। उन समूहों को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन को NCR से व्यक्त करते हैं, यानी संचय को NCR से व्यक्त करते हैं, और NCR का सूत्र होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, यानी NCR बराबर n का फैक्टोरियल बटावा n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये इसका सूत्र होता है। और या इसको NPR बराबर NCR इंटू r का फैक्टोरियल से भी इसको हल कर सकते हैं, यानी क्रमचय और संचय में संबंध होता है NPR बराबर NCR इंटू r का फैक्टोरियल। अगला सूत्र है NCR बराबर NCN माइनस r, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार अगला सूत्र है NCR प्लस NCR माइनस 1, तब मान प्राप्त होता है n प्लस 1 CR, इसके बराबर इसका मान होगा। अगला सूत्र है NCX बराबर NCY है, तब x बराबर y होगा, या x प्लस वाई बराबर इसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो NCX बराबर NCY है, तब x बराबर x और y दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, या x प्लस वाई का योग किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। अब प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं, जिसमें से पहला सवाल है, यदि NC8 बराबर NC2, तो NC2 का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में दिया है NC8 बराबर NC2, सूत्र लिखा था कि NCX बराबर NCY, तब तो x बराबर y होगा, या x प्लस y बराबर क्या होगा? n। तो n का मान निकालना, तो n बराबर क्या हो जाएगा? x जगह मान कितना आ रहा है? 8, और y की जगह मान कितना आ रहा है? 2, तो हल करेंगे कितना जाएगा? 10। तो n का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। अब n बराबर 10 प्राप्त हो गया, अब मान निकालना है NC2, तो n की जगह n बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 10, और r बराबर कितना है? 2। तो NC2 यानी NCX बराबर या NCR बराबर सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो n की जगह मान है 10, c r की जगह वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही? 2। तो NC2 का मान निकालना है, यानी 10 का फैक्टोरियल बटावा 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। सरल करते हैं, तो 10 को घटते क्रम 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बटावा 10 में 2 गए कितना बचा? 8, यानी 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल मान गया था 2 इंटू 1, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 10 कितनी बार? 5 बार। तो सरल करेंगे तो 5 इंटू 9, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 45। तो NC2 यानी 10 C2 का मान प्राप्त होगा 45। इसी प्रकार इसको सरल करने एक और विधि है, सबसे सरल विधि है 10 C2, इसका मान ज्ञात करना है। तो 10 को घटते क्रम में 2 अंकों तक, यानी 10 इंटू 9, और यहाँ 2 आ रहा है तो बढ़ते क्रम में 2 तक, 1 इंटू 2, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 45। ये सबसे शॉर्ट विधि है कि भी 10 C2 यानी ऊपर वाली संख्या घटते क्रम में लिखना है, जो यहाँ r का जो मान है उतनी बार। तो 10 इंटू 9, और नीचे 2 आता है 1 इंटू 2 तक, तो सरल करेंगे तो मान कितना जाएगा? 45। अगला सवाल है 2NC3 और NC2 बराबर 12 अनुपात है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2NC3 बटावा NC2 बराबर 12 बटावा 1 लिख सकते हैं। यहाँ इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2NC3 इज इक्वल टू, वर्ग गुणा करते हैं तो 12 इंटू NC2। अब इन मानों को सरल करते हैं, तो 2n को कहाँ तक? 3 अंकों तक घटते क्रम में लिखना है। तो 2n पहला, दूसरा आ जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 बटावा 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 तक करना है। इसी प्रकार यहाँ 12 NC2 यानी n को 2 मानते तो n माइनस 1 और 2 है तो 1 इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में इसमें से मान बचेगा 2, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो मान बचेगा 2 और 2 कॉमन ले रहे हैं और मान बचेगा 2n-1 और n-1 अपॉन में 3 था इधर, इक्वल इधर 12 इंटू n-1 और बटा में 1, तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये मान बचेगा 4 2n-1 इक्वल 36, वर्ग गुणा भी कर दिया इसका, 12 का 3 से गुणा करेंगे 36 है, 4 से कट जाए कितनी बार 9 बार, तो 2n-1 इक्वल 9, तो 2n बराबर क्या आ जाएगा 9 + 1 कितना होगा 10, यानी n बराबर कितना प्राप्त होगा 5, तो n का मान प्राप्त हो गया 5। अब अगला सवाल इसका दूसरा सवाल है, इसी प्रकार इसी सवाल को सरल कर सकते हैं, तो 2nc3 बटावा nc3 इक्वल 11/1, तो सरल करेंगे इसको वर्ग गुणा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 2nc3 इक्वल 11 इंटू nc3। इसी प्रकार इसको घटते क्रम में लिखना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऊपर आ जाए 2n को, तो 2n-1 और 2n-2, 3 को 2 तक हो गया बराबर 11 इंटू n को भी घटते क्रम 3 बार, तो n-1 n-2 बटा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो अपन से अपन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेना है, तो 2 इंटू 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये मान बचेगा 2n-1 n-1 इक्वल ये बचेगा मान 11 n-1 n-2, ठीक है, तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो मान प्राप्त हो जाएगा 11 का अंदर गुणा कर देंगे इधर, और इधर 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 8n-4 इक्वल 11 गुणा, तो 11n माइनस 11n-22, 11 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 22 प्राप्त होगा, तो इसको इधर पक्षांतर कर लूँ, तो ये मान बचेगा 11n माइनस का 8n हो जाएगा इक्वल प्लस का 22 हो जाएगा और माइनस का 4, तो ये मान प्राप्त हो गया 3n इक्वल 18, तो n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 6, तो n का मान कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अगला सवाल है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, यानी n बराबर यहाँ कितना है 21 है, यानी n बराबर तो 21 है, और जीवा यानी किसी 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक जीवा प्राप्त होगी, तो r बराबर कितना है यहाँ 2 है, तो खींचे जाने वाली जीवाओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 21c2, तो सरल कर लेंगे, तो 21c2 का मान निकालना है 21 इंटू 20 घटते क्रम बटावा 1 इंटू 2, तो ये 2 से कितनी बार घटेगा 10 बार, तो सरल करेंगे 210, तो कुल जीवाएं कितनी खींची जा सकती है 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। अगला सवाल है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के तरीके कितने हैं, तो पहले स्थिति 5 लड़के हैं, उसमें से कितने लड़के लेने हैं 3 लड़के लेने हैं, तो 5c3 इंटू दूसरे में कितने लड़के हैं लड़कियां 4 और कितने लड़के लेने 3, तो 4c3, तो इसको सरल करेंगे 5c3 यानी 5 को करते क्रम में लिखना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तक, और यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ 3 आ रहा है इसलिए इंटू, आप इसको सर 4 को करते क्रम 4 इंटू 3 इंटू 2 तक, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है इसलिए 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार 3 से 3 और 2 से ये कितने बार 4 कितने बार 2 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 5 गुणा 10 और 10 का 4 से तो 40, तो कितना आंसर आ जाएगा 40, कुल तरीकों संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 लाल रंग की 5 सफेद रंग की 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, तो
छः लाल गेंदों में से प्रत्येक में 3 गेंदें लेनी है, तो C3 इंटू 5 सफ़ेद है, उसमें से भी 5C3 इंटू 5 नीले रंग की, तो 5C3। इस प्रकार टोटल गेंदें कितनी हो जाएगी? 9 गेंदों को चयन करना है। इसको सॉल्व करते हैं मान, तो 6 को करते क्रम, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये भी ऐसे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार। तो सॉल्व करेंगे तो मान 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ 6 से डायरेक्ट 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से कितना जाएगा? 4 कितनी बार? 2 बार, और 2 से 4 कितनी बार? 2 बार। तो गुणा कर लेंगे तो मान आ जाएगा, यहाँ तो मान पड़ा 20 इंटू यहाँ आ रहा है 10 इंटू 10, सरल किया तो मान कितना प्राप्त हो गया? 2000। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 से चयन कर सकते हैं, यानी कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 2000। अगला सवाल है, छठा सवाल है, 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः 1 का है, कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं, जिसमें इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4, तो शेष बच्चे कितने बचेंगे? 48। अब 52 में से कितने पत्ते लेने अपन को? 5 हैं, जिसमें से इक्के कितने? 4 है, 4 में से कितने के लेने हैं? तथ्यतः 1 इक्का लेना है, तो 4 में से 1 लेना है। अब शेष 48 पत्ते बचे, उसमें से कितने पत्ते लेने पड़ेंगे? 4। तो संचयों की कुल संख्या हो जाएगी 4 इक्कों में से 1 इक्का लेना है, इंटू टोटल पत्ते 48 हैं, उसमें से कितने पत्ते लेने हैं? 4 पत्ते लेने हैं, तो 48C4। तो इसका मान दे 4/1 और इसी इंटू इसका घटक्रम में लिखना 48 को 48, 47, 46 और 45 अपॉन 4 संख्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ से 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 का गुणा 6 से 48 कितनी बार? 8 बार। तो गुणा करेंगे अपन, मान क्या है प्राप्त हो? 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, सब इसका आंसर प्राप्त होगा। आंसर प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे गुणा करने पर 7,78,320। तो गुणा करने पर आंसर हो जाएगा 7,78,320 प्राप्त होगा। अगला सवाल है 7वां, 17 खिलाड़ियों में से कुल खिलाड़ी कितने हैं? 17 हैं, में से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी 5 खिलाड़ी क्या गेंदबाज कर सकते हैं। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना, 17 में से 11 का चयन करना है। चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं, यानी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी कितने हैं? 4 हैं। तो अब 5 में से 4 गेंदबाज लेने हैं, 17 में से 11 खिलाड़ी लेने हैं। अब बचेंगे कितने? 17 में से 5 गेंद कितने बचे? 12। तो 12 खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाजी के लिए निकल गए, तो कितने बचेंगे? 7। तो 7 खिलाड़ी का चयन करना है, तो 5 गेंदबाज हैं, उसमें से 4 का चयन करना है, इंटू 12 के उसमें से कितने खिलाड़ियों का चयन करना है? 7 खिलाड़ियों का चयन करना है। तो इस प्रकार तो 5C4 इंटू 12C7, इसको सरल करने पर मान प्राप्त हो जाएगा 3,960 प्रकार से इसका चयन कर सकते हैं टीम का, 3,960 प्रकार से। अगला सवाल है, एक थैली में 5 काली 6 लाल गेंदें, 2 काली और 3 लाल गेंदों चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कर लीजिए। इसमें बिल्कुल सरल है, 5 तो है अपने पास काली गेंदें, कितनी काली गेंदें लेनी? 2 5C2, और 6 लाल है, उसमें से कितनी लेनी है? 3, तो 6C3। तो इसको घटते क्रम में वही सेम सरल करेंगे, तो 5 इंटू 4 और 1 इंटू 2 इंटू 6C3, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 और 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 2 आएगा, तो मान प्राप्त हो गया 10 इंटू 20। तो गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 200। तो गेंदों के चयन की तरीकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 200। अगला सवाल है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? कुल पाठ्यक्रम कितने? 9 हैं, तो कितना चयन करना है? 5 का। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, यानी 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम लेने हैं, तो शेष कितने बचेंगे? यहाँ 7, और यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो 7 पाठ्यक्रम में कितने का चयन करना है? 3 का। तो आंसर हो जाएगा क्रमचय की कुल संख्या हो जाएगी 7 पाठ्यक्रम बचेंगे, उसमें से 3 का चयन करना है, तो 7C3।
यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 और 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 से 6 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 35। तो उसको पाठ्यक्रम चयन 35 प्रकार से कर सकता है।